सोनीपत के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में दो लड़कियों द्वारा डीएफएससी कार्यालय में घुसकर डीएफएससी की पिटाई और कार्यालय का सामान तोड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवतियां कई दिनों से विभाग में राशन कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काट रही थी। डीएफएससी ने बताया कि दोनों को समझाया गया था कि राशन कार्ड सरल केंद्र में बनेगा। उसके बाद दोनों ने मेज पर रखा सामान, अधिकारी का फोन और फाइलें फेंकनी शुरू कर दी और अधिकारी को थप्पड़ मारने लगी। शोर शराबा सुनकर जब अन्य कर्मचारी डीएफएससी कार्यालय पहुंचे तो दोनों महिलाएं फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएफएससी हरवीर सिंह ने बताया कि जुलाई 2024 में उन्होंने सोनीपत का चार्ज संभाला था। तब से लेकर अब तक उन्होंने डिपो में खामियां पकड़ी। कई डिपो होल्डरों को भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा और कई डिपो के लाइसेंस भी रद्द करवाए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिलवाया गया है। डीएफएससी ने कहा कि दोनों लड़कियां पहले भी उनके कार्यालय में आई थी, लेकिन उनसे उनकी पहली बार मुलाकात हुई। उन्होंने युवतियों को समझाया कि राशन कार्ड सरल केंद्र में बनता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर जब अन्य कर्मचारी डीएफएससी कार्यालय में पहुंचे तो दोनों लड़कियां मौके से फरार हो गई। डीएफएससी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। वहीं विभाग के कर्मचारियों ने भी दोनों लड़कियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरे द्वारा जुलाई में पदभार ग्रहण करने के बाद 4 डिपो कैंसिल किए गए हैं। इनमें से कई डिपो बेनामी तरीके से संचालित किए जा रहे थे। इनमें से एक डिपो एक पत्रकार के साले द्वारा चलाया जा रहा था। एक डिपो हमारे भी विभाग के इंस्पेक्टर श्री दीपक भारद्वाज के ड्राइवर द्वारा बेनामी तरीके से संचालित किया जा रहा था और एक डिपो ऐसा था जिसके साथ 4 सप्लाई अटैच की गई थी और उसके पास पीवी करने पर हमें 15 से 17 क्विंटल की अधिकता प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसका डिपो निरस्त किया गया था। चौथा डिपो एक दीपक नाम के लड़के का था। उसके पास सीएम फ्लाइंग की जब वहाँ पे रेड हुई थी तो जो फूड ग्रेन्स थे वो निर्धारित डिपो स्थल पर ना होकर किसी अन्य स्थल पर मिले थे, जिसमें उस समय के विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दबाने की कोशिश की गई। मैंने अपने समय में आकर उस डिपो को कैंसिल करवाया, जैसा कि वो जो ओरिजिनल सीएम फ्लाइंग की जो संयुक्त टीम बनी थी उसने रिकमेंड किया था। और वर्तमान में भी कई डिपोओं पर जहां पर खुर्द-बुर्द करने की आशंका है और बेनामी तरीके से डिपो संचालित करने की आशंका थी, वहां पर पीवी वगैरह की गई है, जहां पर लोगों द्वारा कोऑपरेट भी नहीं किया गया था। तो कई बार हमें जिला प्रशासन की मदद लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की सहायता से भी वहाँ पे इंस्पेक्शन करना पड़ा है और जहाँ पर खामियां भी मिली हैं। तो ये सब जो है उनकी बौखलाहट का परिणाम है। तो इसमें विभाग के कर्मचारियों की ही कुछ डिपो होल्डरों के माध्यम से साठ-गांठ का अंदेशा है। तो सर, ये जो 2 लड़कियां आई थी जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है, ये किस लिए आई थी यहाँ पे? ये मैंने इनको पहली बार देखा था कार्यालय में। ये अपना कुछ राशन कार्ड फैमिली आईडी से संबंधित मामला बता के आई थी। इनको बता दिया गया था कि फैमिली आईडी का जो मामला है वो समाधान शिविर में उनका हल हो सकता है, क्योंकि ये पीपीपी जो अपना विभाग होता है वो देखता है। फिर भी ये एक के बाद एक 2-3 बार आई और इनको बताया गया था कि वहाँ जाके आपको ये बताना है कि हमारा ऐसे ऐसे फैमिली आईडी है, लेकिन राशन कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ है। फिर भी उस लड़की ने फिर पूछा कि सर वहाँ पे जाके मुझे क्या बताना है, तो मैंने फिर बता दिया। फिर वो लड़की मुड़ के एकदम से फिर वो वापस आई तो जो भी चीज़ें टेबल पे रखी थी सबको धक्का मारा और फिर उसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के जो उसके साथ दूसरी साथी थी उसको बुलाने लगी। तो उसके बाद मेरा स्टाफ भी आ गया, उन्होंने भी देखा है कि थप्पड़ मार रखे थे और फिर वो लड़कियाँ यहाँ से चली गई। तो आपके कहने का मतलब है कि जो आप ईमानदारी से काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए और इस तरह की जो हरकतें हुई हैं वो आपको दबाने के लिए की? जी, फिलहाल तो ऐसा ही प्रतीत होता है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।